इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धिभ्यो। कीर्त्या महत्या विवर्धमानम् त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वैमद्वीरम् विशीर्णदोषाश्रयपाशबन्धं विशीर्णदोषाश्रयपाशबन्धं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। वह अलौकिक जिनागम की विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख है और ऐसे उस आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी वेद वैषम्य किसे कहते हैं, तीनों वेदों में यह किस प्रकार घटित होता है एवं चारों गतियों में इसका क्या प्रभाव देखा जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की आगम में दो प्रकार के वेद का व्याख्यान है, एक द्रव्य वेद और एक भाव वेद। अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो शरीर के चिन्ह शरीर की रचना बन रही है वह द्रव्य वेद है, और नौ कसाय मोहनी कर्मोदय आदि की उदय उदीर्ण आदि के निमित्त से जो जीव के भाव बन रहे हैं वह भाव वेद का। और प्रायः करके द्रव्य और भाव वेद ये दोनों सदृश समान ही हुआ करते, पर क्वचित कदाचित अगर उन दोनों में कुछ अंतर कुछ विषमता देखने में आती है तो वहाँ वेद वैषम्य ऐसा कहा जाता है। सामान्य भाषा में अगर समझे तो जीव के जो भाव पर वेद के प्रति रमण करने के हो रहे हैं, पुरुष होते हुए स्त्री के प्रति रमण करने के ये भाव सदृश रूप में स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उसका द्रव्य वेद भी पुरुष है और भाव वेद भी पुरुष है। पर क्वचित कदाचित द्रव्य वेद और भाव वेद में कुछ विषमता यानी विपरीतता देखने में आ रही है, तो वहाँ आचार्य भगवंत उसे वेद वैषम्य के निमित्त से प्रदर्शित करते हुए कहते, क्योंकि ये दो प्रकार के वेदों का जिस प्रकार से व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है उसको उसी कारण से समझना होगा। ये अक्सर देखने में आता है कि वेद में जो ये परिणमन बदलाव यानी भाव वेद और द्रव्य वेद आदि के निमित्त से जो बदलाव देखने में आता है वह संगी जो मनुष्य होते हैं विशेष करके उनके ही निमित्त से ही देखने में आता है, क्योंकि जो एकेंद्रिय से लेकर जो विकलेंद्रिय तक नारकी और समूर्छन आदि जीव होते हैं उन सभी जीवों में पूर्ण रूप से वह नपुंसक वेद प्राप्त होता है।
अन्य जो भी भोग भूमि वाले जीव होते हैं, देव होते हैं, उन असंख्यात वर्ष आयु वाले और भोग भूमि के प्रतिभागी जो जीव होते हैं, मतलब जो भरत ऐरावत क्षेत्र के भोग भूमि या जीव होते हैं काल के निमित्त से, तो उनके निमित्त से भी वहाँ ये समझना होगा कि वे म्लेच्छ खंड में भी क्यों ना जन्मे वाले अन्य जीव क्यों ना हो, वहाँ पुरुष और स्त्री ये दो ही वेद होते हैं, नपुंसक वेद वहाँ नहीं होता। पर जो अन्य संगी और असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच मनुष्य होते हैं, उनमें स्त्री पुरुष नपुंसक ये तीनों वेद प्राप्त होते हैं और उनमें वेद विषमता हो सकती है, वेद वैषम्य हो सकता है। पर जो मैंने देव भोग भूमि या असंख्यात वर्ष वाले जीव जो भोग भूमि के निमित्त से आदि कहे गए, उनमें किसी भी प्रकार से वेद वैषम्य नहीं होता। सीधा सा वेद वैषम्य का मतलब इतना सा है, द्रव्य वेद और भाव वेद में अगर अंतर है तो वह वेद वैषम्य के रूप से स्वीकार किया गया। माना कि पुरुष द्रव्य वेदी के भाव भी पुरुष वेदी होने चाहिए थे, स्त्री के प्रति रमण के होने चाहिए थे, पर ऐसा ना होते हुए भी पुरुष वेदी पुरुष के साथ रमण करने के जो भाव रखता है उसे आगम में वेद वैषम्य के रूप में स्वीकार किया। ये तो एक दृष्टांत है, चाहे वह पुरुष वेद, स्त्री वेद या नपुंसक वेद, किसी में भी द्रव्य और भाव रूप में जानना और समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर में दिग्वंदना कर सकते हैं क्या, एवं महिलाओं को दिग्वंदना बैठ के करना चाहिए या खड़े होकर? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में दिग्वंदना करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, पर ये विवेक वहाँ पे रखने की आवश्यकता है। दिग्वंदना करते समय हम ये बोलते हैं कि पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि पंच परमेष्ठी को वहाँ नमस्कार किया जाता है। और उस दिग्वंदना को करते समय अगर हम भगवान की वेदी या जिनवाणी, गुरु आदि किसी की भी पीठ करते हुए अभिनय कर रहे हैं तो वह हमारी दिग्वंदना करना उचित नहीं। इसलिए दिग्वंदना करने में तो दोष नहीं है, पर वहाँ बहुत अच्छे से विवेक ये रखना होगा कि हमारी दिग्वंदना करते समय किसी भी प्रकार से किसी देवशास्त्र गुरु की अभिनय ना हो, उनको हमारी पीठ ना दिखे। इस प्रकार से अगर दिग्वंदना की जा रही है तो दोष नहीं। और भगवान के सामने बैठकर अगर हम कर ही रहे हैं तो चारों दिशाओं की जो दिग्वंदना है हम भगवान के सामने ही मुख करके कर ले तो भी दोष नहीं, क्योंकि साक्षात अरिहंत परमेष्ठी प्रतिमा के रूप में हमारे सामने विराजमान है। तो हम उनको ही देखकर भगवान को वहाँ संकल्पना करते हुए चारों दिशाओं में दिग्वंदना कर रहे हैं। चारों दिशाओं की दिग्वंदना को भगवान के सामने ही सन्मुख होके मुख करके ही कर रहे तो भी कोई दोष नहीं। पर किसी भी प्रकार से भगवान को, देवशास्त्र गुरु को पीठ ना हो, उनका अभिनय ना हो, इतना विशेष ध्यान रखना होगा कि क्योंकि दिग्वंदना के माध्यम से हम पंचपरमेष्ठी, नवदेवता आदियों को ही स्मरण करते हुए उनको नमस्कार करते, तो उसका अभिनय उनका ना हो, इतना ध्यान रखते हुए हम मंदिर में भी दिग्वंदन कर सकते। साथ में ये भी ध्यान रखें, आगम में आचार्य भगवंतों ने महिलाओं के लिए कायोत्सर्ग आदि पूर्ण रूप से बैठकर ही करने की आज्ञा दी है। खड़े होकर कायोत्सर्ग महिलाओं को सामूहिक रूप से करने की किसी भी प्रकार से आज्ञा प्रदान ही नहीं की गई। इसलिए कायोत्सर्ग तो आप बैठ के ही करें, पर दिग्वंदना पुनः नमस्कार करने के बाद कायोत्सर्ग करके नमस्कार करके प्रतिज्ञा अगर हम खड़े होकर करें तो वह उत्कृष्ट बात होगी, क्योंकि दिग्वंदना खड़े होकर करने की भी आज्ञा दी है। इसलिए महिलाएं कायोत्सर्ग भले ही बैठ के करें, पर दिग्वंदना, प्रतिज्ञा और सामान्य रूप से जो नमस्कार है वह खड़े होकर आवर्त, शिरोन्नति आदि करे तो वह उत्कृष्ट बात है। फिर स्थान आदि की व्यवस्था को देखते हुए अपने विवेक से उसका प्रयोग किया जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नीतू जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा यह प्रश्न है कि घर में चूहा, छिपकली इत्यादि कोई ख़त्म हो जाए तो सूतक पातक लगता है क्या? नमोस्तु महाराज जी। सूतक पातक घर में जो पालतू जानवर होते हैं
उनके मृत्यु से लगता है। छिपकली चूहा किसी भी प्रकार से पालतू जानवर की कोटि में नहीं आता। गाय, बकरी, घोड़ा, बैल आदि ये जो पालतू जानवर कहे गए हैं, ऐसे पालतू जानवर के निमित्त से अगर उनकी मृत्यु आदि हो रही है तो वहाँ पूर्ण रूप से आपको सूतक आदि लगने की संभावना है। पर छिपकली, चूहा आदि ये जितने भी छोटे छोटे तिर्यंच है, उनके मरने से अगर सूतक लगती तो शायद जिंदगी भर किसी घर में शुद्धि ही नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई चींटी, मकोड़ा, मकड़ी, छिपकली आदि कोई ना कोई जीवों का कहीं ना कहीं घात होगा ही, और घात होगा तो कहीं ना कहीं अशुद्धि, और फिर सूतक लगेगा तो कभी शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए मात्र जितने जो विशेष रूप से पालतू जानवर कहे जाते हैं, घोड़ा, बैल आदि आदि, उनकी अगर मृत्यु हुई है तो उनकी व्यवस्था सूतक पातक की भिन्न है। अन्य किसी भी सामान्य तिर्यंचों के निमित्त से घर वालों को सूतक नहीं लगती। स्वामी जो होता है उस स्वामित्व के निमित्त से ही सूतक पातक लगती है। जहाँ स्वामित्व नहीं वहाँ सूतक पातक नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संदेश जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि चित्त से चारित्र की विशुद्धि कैसे बनाएं? नमोस्तु गुरुदेव। जीव जैसा और जिस प्रकार का चित्र अपने आँखों से प्रति समय देखता है, कहीं ना कहीं उसके चित्त में भी वैसी ही प्रतिकृति, वैसा ही चित्र उतर जाता है। और चारित्र उसी का नाम है जो चित्त से किया जाता है। और ये स्वाभाविक सी बात समझनी होगी, जो जो हमारे चित्त में आएगा वही हमारे क्रियाओं में आएगा। चित्र में जो हमने किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को देखा है, तो उसकी चित्र के निमित्त से हमारा चित्त भी चलायमान होता है। और अगर वह विषय कषायों को प्रेरणा देने वाला निमित्त है वह चित्र, तो हमारा चित्त भी बिल्कुल वैसे ही विषय कषायों में जाता है। और माना कि वह चित्र वीतरागी है, दिगंबर मुनिराजों का है, या कुछ ऐसा विशेष साधना परक है जिसके निमित्त से हमारा चित्त स्थिर होता है, ऐसे चित्त को देखते हुए, ऐसे चित्र को देखते हुए चित्र स्थिर हो गया। और चित्त का स्थिर हो जाना ही एक प्रकार का चारित्र है। क्योंकि आचार्य भगवंत निमिषन सिद्धांत देव अपने द्रव्य संग्रह में कहते हैं, वही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और वही सम्यक चारित्र है जो पर के दूर होते हुए अपने आप में स्थिर हो जाना। ये चित्त का स्थिर हो जाना शुभ क्रियाओं में वही चारित्र है। अगर उस चित्र को, जो वीतरागी गुरु का, वीतरागी प्रभु का हमने आँखों से देखा है, उसको हमने अपने चित्त में धारण कर लिया कि मैं भी कभी इनके जैसा बन जाऊं, सच्चा मार्ग यही है, इतना भी हमने उनके चित्र को देखते हुए निर्णय कर लिया, तो हो ना हो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम उस चित्र से चारित्र की ओर अवश्य ही बढ़ सकते। पर यह विशेष ध्यान रखें कि चित्र वीतरागी होना चाहिए तो ही आप सम्यक चारित्र की ओर बढ़ सकते हैं। अन्यथा वह चित्र विपरीत रूप से है तो नियम से विषय कषायों में ही ले जाने वाला हो सकता है। चित्र का चित्त पे प्रभाव और चित्त का हमारे जीवनचर्या में प्रभाव पड़ता है। इस निमित्त से ही हमें सोच समझकर उन चित्रों को देखते हुए हमारे चित्त को वैसा बनाने का पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि चित्र से चित्त और चित्त से चारित्र होता है। इसलिए इनडायरेक्टली वह चित्र से चारित्र भी बनता और बिगड़ता ये देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रूपाली झाईपुर, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यदि कोई जीव अभिषेक की धोती दुपट्टा घर से पहनकर व प्लास्टिक की चप्पल घर से पहनकर आता है तो क्या वह अभिषेक करने योग्य है या नहीं? नमोस्तु महाराज। माँ, ये कौन से आगम में लिखा है कि प्लास्टिक के जूते चप्पल सोले के होते? किसी भी प्रकार से चाहे सोने चांदी के जूते चप्पल बनाए जाए, प्लास्टिक के बनाए जाए, किसी कपड़े के बना के उसे धो के भी पहना जाए, तो वो किसी भी प्रकार के सोले के हो ही नहीं सकते। सोले के वस्त्रों का व्याख्यान मात्र धोती, दुपट्टा या साड़ी आदि के निमित्त से ही माना जाता है।
किसी भी प्रकार से सोले के धोती दुपट्टे या अन्य भी कोई वस्त्र सोले के पहनकर कहीं जूते चप्पल पहन के जाया जा रहा है, गाड़ी आदि से जाया जा रहा है, तो वो किसी प्रकार से भी उचित हो ही नहीं सकता। वर्तमान में मंदिरों के अतिशय क्यों घट रहे हैं, उसके पीछे का अगर संशोधन किया जाए तो कहीं ना कहीं इन अशुद्धि के निमित्त से ही ये कार्य विपरीत होते हुए देखने में आ रहे हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये स्पष्ट रूप से समझा जाए कि किसी भी प्रकार से घर से निकलते हुए जो सोले के वस्त्र पहनकर निकल रहा है, उसे प्लास्टिक की हो या अन्य किसी भी प्रकार की चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल पहनने से या गाड़ी आदि से जाने से इरियापथ का गमन नहीं होता, यानी कि भूमि को देखे बिना ही जीव बहुत प्रमादपूर्वक चलता है, और प्रमादपूर्वक चलने से जीवों की हिंसा होना स्वाभाविक है। जीव मरे अथवा ना मरे वहाँ हिंसा है, और हिंसा होने के निमित्त से पूर्ण रूप से वह वस्त्र भी अशुद्ध हो गए, भाव भी अशुद्ध हो गए, इसलिए वह अभिषेक करने की पात्रता उस जीव के पास नहीं है जो सोले के वस्त्र पहनकर, जूते चप्पल पहनकर, चाहे प्लास्टिक के हो या अन्य कोई भी हो, वह पहन कर जा रहा है, तो किसी प्रकार से वह अभिषेक और मुनिराजों को दान देने की पात्रता नहीं रखता, वह अशुद्ध ही कहलाएगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। रोहित पाटोदी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरे दो मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे मुनिराज, मेरा यह जिज्ञासा है, पंचम काल में मोक्ष तो नहीं होता, फिर धर्म अभी क्यों करें? रोहित जी, दुकान खोलते ही कभी प्रॉफिट नहीं होता, पर फिर भी सुबह से लेकर शाम तक दुकान खोली रखनी पड़ती। ग्राहक जब आएगा तब कुछ समय बाद जो हमने पहले इन्वेस्ट किया होता है, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद वह हमारे लिए प्रॉफिट के रूप में फलीभूत होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये परम सत्य है, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, पर फिर भी पंचम काल में की गई साधना, पंचम काल में की गई इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में हमें धर्म के फल को यानी साक्षात मोक्ष को देने के लिए निमित्त होती है। जैसे एक किसान भी बीज बोता है, आज बीज बोने पर तुरंत दूसरे दिन उसे उस पेड़ से, उस बीज से फल नहीं मिलते, कई महीने कई वर्ष उसको व्यतीत करने पड़ते हैं, तब जाके उस बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से वृक्ष और वृक्ष से फल। ये जैसा सिलसिला उस बीज से वृक्ष तक का फल करता है, बिल्कुल ऐसा ही वर्तमान में पंचम काल में भी धर्म के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना होगा। आज जो हम धर्म कर रहे हैं, ये धर्म के ऐसे संस्कार, ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसा बीज का आरोपण है जिसके माध्यम से जैसे समय पे बरसात होने पे, समय पे पानी गिरने से, समय पे खाद, समय पे धूप आदि सब कुछ मिलने पे फसल उगते हुए पौधा, पेड़, वृक्ष और फल बनता है, बिल्कुल इसी प्रकार से आज बीज, जो धर्म का बीज अंकुरित किया जा रहा है, धर्म की जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, कहीं ना कहीं वही फलीभूत होते हुए वह आने वाले काल में, विशेष करके चौथे काल में भी फलित हो सकती है। अन्यथा वर्तमान में हमने किया हुआ धर्म विदेह आदि क्षेत्रों में भी हमारे लिए फलीभूत होते हुए वहाँ जाकर भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पंचम काल में भी भले ही साक्षात फल मोक्ष का, धर्म का फल मोक्ष रूपी नहीं मिल रहा, पर फिर भी हमें पंचम काल में भी धर्म की साधना करनी होगी। आज के संस्कार ही कल काम आएंगे, कल के संस्कार ही आगे काम आएंगे। धर्म से जो हम पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, वही पुण्यानुबंधी पुण्य आने वाले समय में हमें पुण्य के फल में मोक्ष को समय आने पर ही देंगे, क्योंकि समय पर किया गया काम ही समय को दिलाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती जूली जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, तीर्थंकर भगवान का जब विहार होता है तो पृथ्वी से ऊपर चलते हैं, मगर उनके साथ जो भी जीव विहार करते हैं या जो भी, तो वो कैसे विहार करते हैं, उनके साथ कैसे चलते हैं, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। तीर्थंकर भगवान विहार करते समय कभी भी भूमि पे पग नहीं रखते। ये जितना परम सत्य है, उतना ही इस बात को समझना होगा कि वह विहार करते हुए कोई बहुत ऊंचे आसमान में नहीं उड़ते, अपितु भूमि से कुछ अंगुल ऊपर ही वह चलते।
लगभग 4 अंगुल ऊपर ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है। भूमि से 4-5 अंगुल ऊपर ही वह गमन करते हैं, भूमि को स्पर्श नहीं करते। पर स्पर्श नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ऊंचे यानी 50-25 फीट ऊपर, हज़ारों किलोमीटर ऊपर नहीं चलते। केवल ज्ञान प्रकट होने पर समोषण तो ऊंचाई पे लगता है, वे ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, 5000 धनुष ऊपर जाती है, परम सत्य है। पर विहार करते समय वे जमीन के पास आते हैं, जमीन पे भले ही पग नहीं रखते पर जमीन के पास से ही चलते हैं। इसलिए उनके साथ अन्य विहार करने वाले जितने भी जीव होते हैं वे भी उनके साथ चलते हैं। अंतर इतना होता है वे जमीन पे पैर रख के चलते हैं। जो श्रावक अन्य विहार कर रहे, अन्य जीव चल रहे हैं, वे जमीन पर पैर रख के चलते हैं और वे जमीन से थोड़ा सा ही ऊपर यानी कुछ अंगुल का अंतर फासला छोड़ते हुए ही वह अधर में गमन करते हैं। ऐसा उनका विहार होता है, ये उनका अतिशय है। इसलिए ये विकल्प ना हो कि दोनों का विहार कैसा होता है। जीव रास्ते पर, रोड पर पैर रख के चलते हैं, वे उससे अधर चलते हैं। यही आपके लिए समय। अक्षत जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर महाराज जी के आहार चल रहे हैं और हम पीछे या बाहर जाकर महाराज जी की अनुमति से कुछ खा ले लें तो पाप लगेगा क्या? नहीं। नमोस्तु महाराज। आगम का विधान तो यही है, जब मुनिराजों के आहार चलते हैं उस समय भी जिनके पास बुद्धि, ज्ञान और विवेक है उनको किसी भी प्रकार से कोई भोजन, आहार या कोई खाद्य सामग्री मुख में नहीं रखनी चाहिए। हाँ, कुछ जीवों की अगर बहुत विषमता है, कुछ बहुत वृद्ध है, कुछ अति पालक है, तो उनके लिए तो आगम में फिर भी छूट है। पर जिनके पास विवेक है, वो समझदार है कि उनको भोजन आहार के पहले कुछ ऐसा सेवन करना चाहिए, ऐसा कुछ खाना चाहिए जिससे उन्हें आहार कराते कराते, आहार देते देते चक्कर ना आ जाए, परेशानी ना हो जाए। बहुत अच्छी बात तो यही है कि भोजन के बाद मतलब मुनिराज के आहार के उपरांत ही पूर्ण रूप से आपको भोजन आदि करना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट आचार्यों ने लिखा है कि पहले निर्ग्रंथों के निर्विघ्न आहार कराए जाए, उनको कुछ आहार दान किया जाए, उसके बाद ही श्रावक को अपना मुख झूठा करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। अगर किसी कारणों से विषमता है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो श्रावक पहले कुछ खा पी कर मुनिराजों को आहार कुल्ला आदि करके दे दे, पर भक्ष अभक्ष आदि का विवेक रखे, ये श्रेष्ठतम काम उसको करना चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं आपको भी दोष लगेगा और आपकी उस ऐसी क्रिया से निर्ग्रंथ मुनिराजों को भी दोष लगेगा। उस समय पे कायदा तो यही था कि आपको अनुमति भी नहीं मांगनी चाहिए थी, पर मुनिराजों ने अनुमति दी है तो ये आपका विवेक है। कम से कम इतनी मर्यादा का तो पालन करें कि उसी घर में, उसी स्थान में उनके पीछे ही खड़े होकर हम खाने पीने शुरू ना करें। कम से कम वह स्थान, वह घर उतना जो कि पवित्र है उसे अपवित्र करने का उतने समय तक प्रयास ना करें। बहुत अच्छी बात यही है कि हम अपनी भूख प्यास आदि को साधने का प्रयास करें। नहीं सध रही है तो स्थान छोड़ दे, वह आहार देने के लालच में हम दोष ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे YouTube चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह
ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक के बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन, और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से मोक्ष शास्त्र पे एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा LED के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।